नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौरी संध्या एपिसोड में आज आप लोगों के समक्ष 29वां एपिसोड लेकर आया हूं। हमारा मकसद रहता है कि किन्नौरी संध्या में जो है शनिवार के एपिसोड में एक अतिथि लाएं और एक ऐसे सिंगर लाएं जो किन्नौर के बाहर के भी रहेंगे। तो इस बार हमारे बीच में दो अतिथि ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम में एक नया मुकाम लाया है, तो उनका मंच में आ चुके हैं। तो मैं उनको जो है मंच में आमंत्रित करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। पुष्कर जी, आपका एमसीएन किन्नौर पेज में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। और बेटा कैसे हो, ठीक हो? हाँ जी, सब बढ़िया। आप कैसे? बिल्कुल बढ़िया। आपने हमारे किन्नौर के पेज के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू। चलिए हम दूसरे अतिथि से मिलते हैं, फिर हम आपका परिचय करवाएंगे। पूनम जी नमस्कार, एमसीएन किन्नौर पेज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, शुक्रिया सर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये आप दोनों की काबिलियत है कि पूरा किन्नौर जाने। आप अपने क्षेत्र में, आप अपने कार्य में, जो आदमी इंसान जो है कुछ ना कुछ करता है, लेकिन दोनों का एक उम्र के हिसाब से अलग अलग कार्य है और आप लोग बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और ये समाज के लिए प्रेरणा भी है। ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर जो है पुष्कर जी का परिचय करवाता हूँ। पुष्कर जी, जी। आप हमारे मंच से जुड़े हो और आप जो है रोडू से हो, तो आप अपना परिचय देंगे हमारे एमसीएन किन्नौर के लिए? हाँ जी सर। मेरा जी नाम पुष्कर रंजन है और मैं अराना पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। जी क्लास 6 जी और आ, आ, 12 साल। जी जी पुष्कर जी, एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप पिताजी का नाम जरूर बताएं, पूरा हिमाचल देख रहा है आपके लिए। सर मिस्टर नरेंद्र रंजन। जी वो हमारे किन्नौर के लोकप्रिय गायक है, बहुत बहुत बेहतरीन गायक है। आप परिचित हो ना हमारे आदरणीय रंजन जी से? चलिए हम आप आगे आते हैं। पूनम जी, आप एक मिसाल हो महिलाओं के लिए, और ये महिलाएं आज देख रही होंगी इस एपिसोड के लिए, इस एपिसोड के द्वारा। और आपने एक अलग से जो है मुकाम पूरा भारत नॉर्थ भारत में आपने एक मुकाम बनाया है। तो इसके लिए आपका जो है पहला परिचय आप हमारे किन्नौर के लिए जरूर दें अपना परिचय। जी सर, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे ये मौका दिया इस मंच पे आके अपना जो अपना एक सोच है या विचार है उसको रखने के लिए। तो मेरा नाम पूनम नेगी है और मैं रारंग गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पापा जी का नाम श्री कबीर चंद है और मुझे अभी पूरे हिमाचल में ट्रकिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है और बाकी हैवी व्हीकल्स वगैरह सभी चला लेती हूँ सर। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे हिमाचल के लिए। आपके पास बहुत बेहतरीन है, आपसे हम परिचर्चा करते रहेंगे। और हमारे जी बीच सर। अतिथि बैठे हैं, उनसे पहले हम थोड़ा इस किन्नौरी माहौल बनाते हैं। पुष्कर बिल्कुल जी, सर। तो आज हमारे इस पेज में कोई ऐसा पारंपरिक गीत सुनाए कि आपके पिताजी को भूल जाए और आपको याद करे दुनिया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर
हर संकट हरना। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आपने सच में पिताजी को जो है पछाड़ दिया है आपने। अब उनके विरासत हो। बहुत बहुत बधाई पुष्कर जी। तो पिताजी का एक बहुत मशहूर गाना रहा है, तेरा मेरा प्यार अड़िए, तो ये इसको आप इस मंच के द्वारा गाएंगे आप? जी हाँ सर। जी। तेरा मेरा प्यार अरिए बचपनोरा, नहीं सताना दिलड़ू अरिए एकी दूजोरा, नहीं सताना दिलड़ू अरिए एकी दूजोरा। तेरा मेरा प्यार अरिए बचपनोरा, नहीं सताना दिलड़ू अरिए एकी दूजोरा। साथी डेउथे सकुनो के घरो दू साथी आउथे हो, साथी डेउथे सकुनो के घरो दू साथी आउथे हो, एकी दूजोरे बेगो दू रोटी चोरिया खाउथे हो, एकी दूजोरे बेगो दू रोटी चोरिया खाउथे हो। बहुत खूब। आपके वॉइस में बहुत मिठास है बेटा, और आपके जो है सरस्वती माता का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और आप जानते हो पिताजी को रौंजिया मामा कहते हैं, क्यों कहते हैं आप थोड़ा बताएंगे आप? उनका एक गाना सुपर हिट गया था जिसका नाम है रौंजिया मामा। जी जी जी। इस वजह से तो वो रौंजिया मामा के नाम से बहुत ही फेमस है। चलिए, तो आज उस उनकी यादों को जरूर आप यहाँ पर मंच पर सुनाएं सबके लिए। बाजी जान दो बाणोले मामा, बाजी जान दो बाणोले, मेरे मामा रौंजिया मामा, बाजी जान दो बाणोले। ताऊ परी गोरिजा मामा इड़े खिल दे चढ़ाले, मेरे मामा रौंजिया मामा इड़े खिल दे जानोले। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत आनंद। चलिए, हम आपसे परिचर्चा करते रहेंगे। पूनम जी, तो आज ये एमसीन पेज में आप जुड़े, तो आप थोड़ा सा अनुभव बताएंगे, कैसा फील हो रहा है पूरे किन्नौर के साथ आप लाइव दे रहे हो? जी सर, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मुझे पूरे एमसीएन के माध्यम से पूरा किन्नौर मुझे देख रहा है इस टाइम। तो बहुत प्राउड फ़ील हो रहा है सर, क्योंकि अपने लोगों के बीच में आने का मौका मिला इस पेज के माध्यम से। जी, बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोगों ने सुना भी कि आपने बहुत सारी प्रसिद्धियां हासिल की है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पूनम कौन है। तो इस पेज के द्वारा आज सभी लोग जानेंगे कि पूनम आप ही हो। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हम अब आपसे परिचर्चा करेंगे। आपका जो एक लगाव है, हालांकि हमारे किन्नौर में दो ही चीजों पर किन्नौर का काफी एक महत्व रहा है, एक ड्राइवर और एक गायकी पर। शुरुआत से ही एक तानाशाही जैसा रहा है परिवार के बीच में कि गायकी बन के क्या करेगा। अब यहाँ देखिए, छोटा सा बेटा अब कितना आगे जा रहा है। और ड्राइवर बन के क्या करोगे, आपने इतने खिताब हासिल किए। तो इस विषय पर थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि ये दोनों जो है अब अपना ये है, तो इस पर इतना क्यों घर वाले प्रोत्साहन नहीं करते, लेकिन आपको सपोर्ट रहा है। तो इस पर थोड़ा सा परिचर्चा आप बताएं हमारे लिए। जी सर, दरअसल क्या होता है कि हमारे जो ट्राइबल एरिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इन चीज़ों को लेके, तो अभी तक लोग जो है वो पुरानी सोच से चलते हैं। वैसे ड्राइवर जेंट्स भी काफ़ी हैं और पुरुषों को इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जो ड्राइवरी लाइन है वो बहुत ही अच्छा है। अगर ज़ाहिर-सी बात है, कोई हमारे बीच सारथी नहीं है तो हमें दूसरी मंज़िल तक कौन पहुँचाएगा। तो जो पुरुष ड्राइवर भाई है वो भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आम नागरिक है।
तो बाकी जो गायकी है उसमें भी अगर आप कभी डिप्रेशन में जाते हो या कभी कुछ टेंशन होती है, तो अगर गायक अपने गाने के द्वारा अपने जो फीलिंग्स को नहीं बताएगा या नहीं शेयर करेगा, तो हमें कैसे मतलब एक सुकून मिलेगा कि हम इस म्यूज़िक को सुनकर अपना जो एक टेंशन है उसको रिलैक्स फ़ील कर सकते हैं। तो ड्राइवरी और जो गायकी है वो तो मतलब इंसान की ज़िंदगी में ऐसा जुड़ा है कि उसके बगैर हम अधूरे हैं। और मेरा ये मानना है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि गायकी बहुत ही अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है और आने वाले भविष्य में इसमें बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं स्टेज है, लोगों को अपने बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि सिंगर जो है हमारे बीच में लता मंगेशकर जी हैं, ऐसे ही कई सारी सिंगर्स हैं जो हम मतलब आज इस समय में उनके गाने इतने पुराने गाने हैं, वो आज हम सुनकर अपने आप को टेंशन फ्री करते हैं और ड्राइवर भाई हैं, तो उनकी वजह से हम अपनी हर मंज़िल तक पहुँच पाते हैं। अगर आज ड्राइवर ना होते तो शायद हम एक ही जगह पे होते और दूसरी जगह पे हम ना मतलब नहीं पहुँच पाते। तो ऐसे में हम सबकी सोच बदलने की ज़रूरत है और सभी से मैं यही कहती हूँ कि आप मतलब जो गायकी है और ड्राइवरी का लाइन है उसको मतलब एक अच्छे नज़रिए से देखें, ये दोनों बुरा काम नहीं है और अगर शायद ये ना होते तो हम भी मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करते। जी सर। जी पूनम जी, ड्राइवर भी एक सैनिक है। अगर आप जी सर, आज बिल्कुल। मेरी एक कविता थी, लेकिन जल्दबाजी में मैं निकाल नहीं पाया, मैं ज़रूर सुनाता। क्योंकि हाँ जिस जी। प्रकार से आर्मी हमारे देश में सैनिक है और पुलिस वाले हमारे जो रक्षक है, सेवा करते हैं, वैसे भी ड्राइवर भी हमारे लिए सैनिक है। अगर ड्राइवर नहीं होंगे हाँ तो हम जी। एक दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचेंगे? हमारे लिए घरों तक जो राशन आता है वो कैसे आएगा? हम सफर कैसे जी करेंगे? सर। वो भी हमारे लिए सैनिक है। और सभी जितने भी ड्राइवर बंधु हैं, उन सबके लिए एमसीएन पेज की ओर से बहुत बहुत वो है, नमन करते हैं, शत शत नमन देते हैं। क्योंकि उन्हीं के जरिए लॉकडाउन आप देखते होंगे, लॉकडाउन में अगर ड्राइवर नहीं होते, ड्राइवर ने भी बहुत काम किए, क्योंकि कई जगह दूध पहुंचाना है, कई समस्या आई होगी, जैसे आपके एम्बुलेंस के ड्राइवर हो गए। ऐसे कई ड्राइवर है, और इनके नहीं होने से तो कोरोना को भी जो मात दिया, और इन्हीं का इनका भी श्रेय रहा। तो इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके लिए जी एक और सर। सवाल आता है पूनम जी। जी सर। शुरुआती दौर में आपको लगाव का किस से हुआ? बाइक से हुआ या फिर आपने डायरेक्ट स्टीयरिंग पकड़ा? तो ये कैसे आपको शुरुआती दौर पर इसका ये रहा? जी सर, शुरुआती दौर मेरा पिकअप से स्टार्ट किया था। चाचा जी उस टाइम पिकअप चलाते थे। जैसे कि हमारे किन्नौर में सबको पता है, ओल्ड एनएच है जो पांगी होते हुए, रारंग होते हुए अगवा की तरफ को जाती है। तो हम जब स्कूल जाते थे 7 किलोमीटर का रास्ता था ठोपन से रारंग का, तो उसमें कभी चाचा जी से लिफ्ट मिल जाती थी, तो मतलब हम ये ट्राई करते थे कि हम पीछे पिकअप के डाले में बैठ के वो हाथ घुमाना कि रास्ता कैसे है और किस तरीके से गाड़ी चल रही है। तो ऐसे कर के मतलब धीरे से शौक बढ़ा और एक दिन चाचा जी को भी बोला कि मुझे भी ड्राइवरी सीखनी है। तो चाचा जी कहते हैं कि लड़की है क्यों करना क्या है? तो मतलब मैंने अपना ज़िद नहीं छोड़ा। तो इस करके चाचा जी ने भी मुझे पूरा साथ दिया और सिखाया मुझे। तो इस करके धीरे-धीरे सर शौक बढ़ता गया और आज मतलब पिकअप से स्टार्ट करके आज हर गाड़ी मतलब चलाने का जो सपना था वो पूरा हुआ सर। मतलब आपका जो प्यार है ड्राइविंग लाइन में हुआ, कहने वाला मैं कि आपका स्टीयरिंग से प्यार हुआ। बहुत बहुत बधाई। सबसे जी पहले सर। गुरु आप आपके मतलब घर से ही जुड़े, आपके पिताजी रहे, आपके चाचा जी रहे। जी सर। तो उनके लिए आज क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, जो चाचा जी हैं मेरे वो मेरे चाचा कम फ्रेंड ज़्यादा है और बचपन से ही उन्होंने हमें एक ऐसा माहौल दिया कि आप सबसे घुल-मिल के रहो और फ्रेंड की तरह रहो, जो भी आपके मन में है आप शेयर करो। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ चाचा जी का जिन्होंने आज मुझे इतना सहयोग दिया और मेरे माता-पिता ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं और उन्होंने हमेशा यही बोला कि गलत कभी करना नहीं और जो अच्छी चीज़ें हैं उस पे आप आगे बढ़ो और हम साथ हैं। तो ऐसे में करके मतलब गाँव वालों की भी हिम्मत नहीं होती है जब आपके पेरेंट्स आपका साथ देते हैं, तो उनकी तरफ से बहुत ही मतलब सहयोग मिला सर। तो कहने का मतलब है, जो आपने खिताब जो अवार्ड लिए हैं, तो सबसे पहला जी श्रेय सर। आपके चाचा जी और आपके परिवार को जाता है, क्योंकि गाड़ी में लड़कियों को वैसे इतना प्रोत्साहन नहीं करते, और इतना आपको प्रोत्साहन किया और आप यहाँ मुकाम तक चले गए। चलिए, उसके जी सर। बाद का सफ़र, जैसे ये तो आपने सिर्फ़ सीखने के लिए किया। जब आप सफ़र में चलते हैं, अब महिलाएँ
जब महिलाएं आते हैं तो किस प्रकार का रोडों में आपको देखने को मिलता है? क्या लोगों को प्यार मिलता है या लोग उस प्रकार उस नजरिया से देखते हैं? कैसा कैसा रहता है रोडों में महिलाओं के प्रति जो है और लोगों का रुझान? अ, जी सर, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिक्कत आया क्योंकि जब हम नए ड्राइवर बनते हैं, सीखते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब आप एनएच पे चल रहे हैं, आपका ये लिंक रोड नहीं है, तो ऐसी चीज़ों का मतलब सुनना पड़ता है, जो हमें सुनकर इग्नोर भी मानना पड़ता है। और रही बात लोगों की प्रतिक्रियाएँ, वो तो मतलब लोगों का काम है बोलना और हम हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने काम पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। और ऐसे करके मतलब धीरे-धीरे मतलब लोगों को इग्नोर करना सीखा और मतलब इस उपलब्धि को हासिल करने में सोशल मीडिया का बहुत सहयोग मिला क्योंकि मुझे नहीं पता था इस लाइन में आकर इतना नाम हो जाएगा। और जो ये सोशल मीडिया की ताकत है जिन्होंने मुझे पहचान दी और मतलब आप जैसे या फिर जो पूरी दुनिया है, ये पब्लिक है जो हमें फ़ेसबुक के द्वारा देखते हैं या जानते हैं, उनके मतलब थ्रू हमें एक पहचान मिली। जी सर। कहने का मतलब पूनम जी अंबानी को श्रेय देते हैं क्योंकि जब से 4G आया है लोग जो है सोशल मीडिया में जी ज़्यादा सर। जुड़े हैं। हाँ, उससे जी पहले सर, बिल्कुल। 4G नहीं थी। चलिए सोशल मीडिया का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं। आइए हम तब तक हम आपसे परिचर्चा करेंगे। तो हम यहाँ जी गीत का सर। माहौल भी बनाएँगे क्योंकि आप जब गाड़ी में जाएँ तो बगैर संगीत के आप चलते नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल अ, सर। हुँ, पुष्कर बेटा आपका कोई एल्बम निकला है अपनी एल्बम कोई? हाँ जी। हिम्स वर्क। ये जो पिछली साइड के अवार्ड देख रहा हूँ मैं ये आपके और पिताजी के ही होंगे सारे जितने भी अवार्ड है। मेरे हैं। अच्छा ये सारे आपके अवार्ड है। हाँ जी। चलिए बहुत बधाई कितनी मतलब छोटी सी उम्र में अभी आपकी उम्र कितनी है बेटा? 12 साल। अच्छा ये बताइए कि कितने उम्र में आपने कौन सी उम्र में आपने ये जो है गायकी का जो शिक्षा आपने ग्रहण किया? पिताजी को क्या गाना सुनते थे या पिताजी ने आपकी ट्रेनिंग दी है? हम्म, मैंने पहला गाना जो मेरा हिमस्वर है मैंने 10 साल की उम्र में गाया था। और मैं और पापा कभी कभी ऐसे ही गा लेते थे। कभी मूड बन जाता था, प्रैक्टिस करते थे हम ऐसे ही गानों की। चलिए पिताजी कहाँ हैं? पिताजी के साथ आज आपके गाना हम सुनेंगे दोनों ड्यूट। यही है। बुलाइए रंजन सर। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। आप दोनों का बहुत ड्यूट गाना हमने सुना है। आज जरूर ड्यूट गाना सुनाइए किन्नौर के लिए। जी जी, नमस्कार आपको, नमस्कार पूनम जी को, नमस्कार सभी फेसबुक दोस्तों को नमस्कार मेरा सर। नमस्कार। नरेंद्र रंजन, हाँ, आप सबका प्यार, आप सबको प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। सभी जी फेसबुक सर दोस्तों को नमस्कार। भी प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। अ, जी सर एक एक हो जाए फिर ड्यूट गाना आप दोनों का। जी सर, जी जी जी। जी ओ ओ हो, ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ओ तेरा मेरा प्यार यार है बचपनोरा, हाय तेरा मेरा प्यार यार है बचपनोरा, नहीं सताना दिल रूरी है एक ही दूजोरा, वो नहीं सताना दिल रूरी है एक ही दूजोरा, एक ही अंगने हंसना खिलना जपना रुशना हो, हाय एक ही अंगने हंसना खिलना जपना रुशना हो, तेरा रोना मेरा मनाना आंसू टूसना हो, तेरा रोना मेरा मनाना आंसू टूसना हो। बेहतरीन सर बहुत बेहतरीन। रंजन जी कुछ सालों में आपका नाम दब जाएगा और पुष्कर जी आगे निकल जाएंगे। थैंक यू, मेरे लिए बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरा बेटा मेरे साथ गाता है और मुझसे ज्यादा नाम कमाए।
चलिए छोटी सी सवाल आपसे भी पूछेंगे। बहुत अब तो संगीत और ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा परिवार भी रुचि दिखा रहे हैं। पहले इस लाइन में ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन फिर भी दूर-दराज इलाके में इसमें अभी भी इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे उन माँ-बाप के लिए कि संगीत के विषय पर बच्चों को क्या आगे लाना चाहिए या फिर उनके प्रोत्साहन उनके बच्चों के प्रति प्रोत्साहन कैसा होना चाहिए? ये चीज़ है सर। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा फेसबुक में जुड़े सभी माताओं को, उनके बच्चों को, उनकी मम्मी को, सबसे पहले आपके बच्चे जिस विषय में रुचि रखना चाहते हैं, चाहे खेल है, संगीत है, आपका आपका क्रिकेट है, कोई आपकी इंटरनेशनल का कोई भी आपके खेल है, उसमें रुचि रखना चाहता हो, मैं चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को पूरी तरह से पूरा योगदान दें, और खास करके अपनी बच्चियों को, और जिस आपके क्षेत्र में बेटी, चाहे खेल में हो, चाहे म्यूजिक में हो, जैसे आपके किन्नौर में आपके पूनम जी है, मुझे इन पर बहुत बड़ा गर्व है कि पूरे हिमाचल में इन्होंने अपना एक नाम कमाया है। मैं इनको जी। एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, इनको मुबारक देता हूँ कि हिमाचल की एक शान है, किन्नौर की शान है। जी। शुक्रिया रंजन सर, आपका गाना भी बहुत फेमस है। तब हम छोटे-छोटे हुआ करते थे, तो मतलब थैंक बहुत ही यू, फेमस गाना था सर ये, और हमें थैंक सुनना यू। बहुत अच्छा लगता था। तब तो शायद हम आपको जानते नहीं थे, लेकिन आज आपको सामने देखने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात ये है सर कि आज आपका बेटा भी इसी लाइन में है, तो बहुत प्राउड फील होता है। मैंने यूट्यूब पे इनका गाना देखा, बहुत ही अच्छा लगा सर, इतनी सी कम उम्र में बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं। बहुत ही मुबारक बात है बेटे के लिए भी सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अच्छा सर। रंजन सर, आपको हमारे छोटे भाई एमसीन के जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत-बहुत कहा कि रंजन जी को प्रणाम, आपके दर्शन हो गए। हमारा सौभाग्य है आपका स्वागत जनाब एमसीन पेज में। थैंक यू, उनको भी प्रणाम कहता हूँ। उनको प्रणाम है। पूनम जी आपको लिए भी इन्होंने पहले मैसेज डाला था कि एमसीन पेज में जुड़े, आपके लिए बहुत स्वागत। चलिए थैंक ये यू सो छोटे मच वाले सर। ब्रदर है हमारे। जी सर। अच्छा रंजन सर आप जुड़े हैं तो एक किन्नौरी गाना जरूर सुनाएं, क्योंकि आपने हमारे बीरबल किन्नौरा के साथ में बहुत गाने आपने किन्नौर के लिए साथ काम किया उनके साथ आपने, तो एक छोटा सर सा कोई जो था, है गाना उसके बाद हम पुष्कर। थोड़ा माइंड में नहीं रहेगा सर, थोड़ा ना एक्चुअली आपकी लैंग्वेज पे थोड़ा दिक्कत आता है ना सर, हल्का सा। थोड़ा चलिए कोई टोटल बात लगाने नहीं, की कोई बात नहीं, दो जितनी दो मुझे चार लाइन। मैं चाहूंगा उससे जहाँ पे मुझे त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। कोई बात नहीं सर। पिट्टा पिटा पिटा पिटले विस्की तुंगो छे चोले पिट्टा पिटा पिटा पिटली हे हे हा पिट्टा पिटा पिटा पिटली विस्की तुंगो छे चोले पिट्टा पिटा पिटा पिटली हे हा। थैंक यू सर, थैंक यू। माफी चाहूंगा बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन सर। आपके लिए हम अलग से एपिसोड में बुलाएंगे, आज पुष्कर जी का ही था। धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला। ठीक है सर, थैंक यू, आप थैंक बैठे यू। रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, हम पुष्कर जी से गाना सुनते रहेंगे, आप मंच पर ठीक बैठे है, रहिए, आप ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, ठीक पुष्कर है। बेटा आपके लिए एक डिमांड आई है, अगर आप गाते हो तो एक यहाँ पर एक डिमांड आई थी, नीरू चाली घूम दी, अगर आपको ये गाना आता हो तो जरूर सुनाए। हाँ। वो तो नहीं आता मुझे। चलिए पापा आप अपनी पसंद का गाना, आप अपनी पसंद का ही गाना सुनाएं। दिल नहीं तोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, मेरी रेशमा मेरी बठना, मेरी रेशमा मेरी बठना, मेरी रेशमा मेरी बठना, मेरी रेशमा मेरी बठना, दिल नहीं तोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, मेरी रेशमा मेरी बठना। थैंक यू। और कोई बेहतरीन जो आपको अच्छा लगता हो। कोई हमें भी तेरे सुनाइए। दीवाने रे, तू माने या ना माने, हमें आशिक पुराने रे, तू माने या ना माने, पतली कमरा चाल मस्तानी, सोलोरी उम्रा मस्त जवानी, शोभली सुरता रूप की रानी, सारी
सारी दुनिया तेरी दीवानी, हमें आशिक पुराने रे, तू माने या ना माने, हमें आशिक पुराने रे, तू माने या ना माने। बहुत खूब बेटा, बहुत आपकी जो है आपका जो गीत संगीत का जो सफर चलता रहे। पूनम जी, हम आपके पास आते हैं। आपने ये जो कौन सी उम्र थी, किस उम्र में आपने ये जो स्टीयरिंग पकड़ा, और स्टीयरिंग में जब पहली बार आपने स्टीयरिंग पकड़ा तो आपको कैसा फील हुआ? आपको क्योंकि किन्नौर के मोड़ होते हैं, आपको मोड़ दिख रहा था या एक जुनून था सीखना है, तो डर कैसा था और किस प्रकार से आपने इस डर को दूर भगाया, तो ये जरूर बताएं आप। जी सर, डर तो कभी लगा नहीं इस लाइन में, मतलब तो शुरू से ये जुनून था कि मुझे गाड़ी सीखना है और चलाना है। तो ऐसे में 7th क्लास में पढ़ती थी जब मैंने फर्स्ट टाइम चाचू से ज़िद की थी कि मुझे भी गाड़ी चलाना है और सीखना है। तो उस टाइम चाचा जी के पास लोड गाड़ी होती थी, कभी रेता का या कभी सेब की पेटियाँ ढो रहे होते थे। तो ऐसे में हम स्कूल जाते थे उनके साथ, तो कभी मौका मिला जब, तो मैंने चलाया। बट एक प्रैक्टिस जो होता है वो, जो कि फुल ड्राइव करने का, वो मतलब 17 साल में मैंने पूरा कंफर्म कर लिया था कि मुझे मतलब सीखनी है और पूरी गाड़ी चलानी है, तो तभी से मैंने स्टार्ट किया सर। और एक छोटी गाड़ी परचेज़ की पहले, उसके बाद मुझे ये था कि मुझे ट्रक भी चलाना है, बस भी चलानी है। तो धीरे-धीरे करके जो ये शौक था वो एक जुनून सा बन गया, और मैंने पहले सुना था कि मतलब किन्नौर में एक लेडीज़ एलपी लेके आई थी जो जिसके अंदर सीमेंट भरा था। तो ये था कि जब फ़ॉरेनर्स आकर हमारे एरिया में बड़ी गाड़ी चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? तो ये जो शौक है वो मतलब चाचा जी के द्वारा ही पूरा हुआ, क्योंकि तब चाचा जी ट्रक चलाते थे, तो उनसे ज़िद की मुझे भी ट्रक चलाना है, तो चाचू बोलते हैं कि तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कहा नहीं चाचा जी, अच्छा। मुझे चलाना है। तो ऐसे करके मतलब एक क्या बोलते हैं, अपने जुनून को मतलब बरकरार रखा और हर ज़िद को मतलब चाचा जी से पूरा किया सर। पूनम जी, पहले जो गाड़ियां होती थी जो है, आजकल तो अच्छा, ये जो जो हाँ ट्रक जी। लोडेड जो ट्रक था, लोडेड जो आपने लोड ट्रक चलाया है कभी? जी सर। तो जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो अब तो जो स्टीयरिंग जो है नॉर्मल आया है, हार्ड हार्ड नहीं है। तो पहले तो बहुत हार्ड हुआ करते थे, अब तो इतना इतना नहीं है। तो आपने स्टीयरिंग जब लोड घुमाना है या बैक करना है तो कितनी दिक्कतें आती है इसमें? सर वैसे दिक्कतें तो बहुत आती है, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जो दिन-रात चलते हैं, उनसे हमें एक सीख सीखने को मिलती है कि वो अपने जान को हथेली पे लेके चलते हैं। और दिक्कत सर हमारे किन्नौर में जो है सिंगल रोड है, अभी तो चलो रोड का काम भी काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चला है और डबल वे हो गया है, तो ऐसे में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है सर। लेकिन जहाँ पर सिंगल रोड है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी गाड़ी को भी बचानी है और ऊपर पहाड़ भी देखना है कि उसमें कहीं गाड़ी ना टकरा जाए। तो बैक करते वक़्त ये चीज़ें बहुत मतलब मायने रखता है सर, कि हम खाई में भी ना जाएँ, तो ऐसे दिक्कत तो बहुत है सर एज़ ए ड्राइवर लाइन में। खासकर जो आपको मैं बताता हूँ, मैकेनिकल जब जो था स्टीयरिंग और जी सर। हाइड्रोलिक जब आया तो हाइड्रोलिक इसमें सर। हाँ जी। हाँ, तो इसमें आपको कितना आपने मैकेनिकल से सीखा क्या हाइड्रोलिक से? सर मैंने मैकेनिकल सीखा था, पहले मैनुअल जो स्टीयरिंग था, एक बार मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ है, मैं किसी पेशेंट को लेके शिमला गई थी, और शिमला जो आपका श्री राम हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब सिंगल रोड है वो, तो मैं वहाँ पे गाड़ी मोड़ रही थी और मैं फँस गई वहाँ पर। तो मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत भारी हो जाता है जब हम गाड़ी मोड़ते हैं, मतलब उसको घुमाना है वापस। तो वो गाड़ी का स्टीयरिंग इतना टाइट हो गया कि मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो एक गाड़ी आके रुकी वहाँ पे, उसने बोला कि आप गाड़ी को हल्का आगे-पीछे करके स्टीयरिंग घुमाएँ। तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसमें ये सीन भी होता है। तो सर अब जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है वो तो मतलब ये है कि 10 साल का बच्चा भी आराम से चला सकता है। तो ये चीज़ें डिफ़रेंस है सर।
हाँ, एक एक प्रतिक्रिया आई है। विनोद जी, ये भी हमारे उस्ताद ही है, ड्राइवर ही है, एम्बुलेंस चलाते हैं और स्कूल की गाड़ियाँ बिल्कुल सर। चलाते हैं। इन्होंने कहा कि पूनम जी, आपको नमस्कार। आज के इस दौर में गाड़ी सीखना बहुत आसान हो गया है। आज से करीब 30-40 वर्ष पूर्व गाड़ी सीखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी कोई उस्ताद बनता था। कृपया उन सभी गुरुजनों का ज़िक्र करें जिन-जिन से आपने गाड़ी चलानी सीखी है। अ, जी सर, बिल्कुल क्योंकि पुराना ज़माना जो था, चाचा जी बताते हैं कि 10-15 साल अगर हम कंडक्टरी करते हैं उनके साथ, तभी जाकर उनको भरोसा होता है और वो तभी गाड़ी चलाने को देते हैं। लेकिन आजकल मतलब ऑप्शन ज़्यादा है हमारे पास। आज एक नहीं तो हम दूसरे के पास चले जाते हैं। तो ऐसे में मतलब आज जितने भी मतलब मुझे जिन्होंने भी गाड़ी सिखाया या जिन्होंने अपनी गाड़ी दी है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझ पे भरोसा दिखाया और सबसे पहले तो मतलब एक जो गुरुजन होता है वो हमेशा मतलब एक सीखने वाले के लिए सबसे ऊपर होता है, भगवान की जगह है वो। तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी का। और जो ड्राइवर भाई हैं उनका तो मैं हमेशा मतलब एक रिस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी वज़ह से रास्ते पे चलते वक़्त किसी लोड गाड़ी को मतलब दिक्कत ना आए। मैं कोशिश करती हूँ कि पास दूँ, लेकिन कई बार ऐसी जगह पे हम फँस जाते हैं जहाँ पे हम मतलब पास देने का वो कंडीशन थोड़ा-सा टफ होता है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब अजीब-सा रूडली बिहेव करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि उनको बोलने का मौका ना दूँ। जी सर। जी, अच्छा, एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जवाब देना होगा। जी सर। ड्राइवर और पुलिस का एक बनता नहीं है, जमा नहीं है कभी भी। कारण क्या है, ड्राइवर अपने मुकाम में अपने लिए काम कर रहा है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी को काम कर रहा है। तो क्या आप उनके कार्य कुशलता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? पुलिसों का जो काम होता है, जैसे चालान करना या अननेसेसरी चालान करते हैं या फिर उनका जायज है, तो ये चीजें आप बताएंगे आप? जी सर, पुलिस प्रशासन भी हमारे देश के लिए सर्वोपरि है और आज पुलिस ना होते तो शायद हम भी चैन से नहीं रहते। बाकी जो वो चालान काटते हैं वो हमारे राइट्स मतलब हमारे जो एक ज़िम्मेवारियाँ हैं उनको गिनाते हैं हमें कि हम रास्ते पे चल रहे हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में मतलब हर कोई ड्राइवर है और कई तो ऐसे हैं जो नाबालिग बच्चे भी हैं और पेरेंट्स से बिना बताए गाड़ी लेकर कहीं भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस वालों का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो उन लोगों को पकड़ के मतलब चालान काटें या अगले बार के लिए सीख दें। तो ऐसे में सभी ड्राइवर भाई से मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस वालों से बैर ना करें, क्योंकि वो भी हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं। उनसे हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है और जो उनका कर्तव्य है वो कर रहे हैं और जो हमारा कर्तव्य है वो हम कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी ऐसा मौका हम ना दें कि पुलिस वालों को भी हमारी वज़ह से परेशानी हो या फिर हमें पुलिस वालों से परेशानी हो। जी सर। चलिए, तो आप एक चीज़ और बताइए, क्या अननेसेसरी भी चालान किया जाता है? आपने अपनी लाइफ में देखा है कि पुलिस वाले अननेसेसरी अ, चालान करते हैं? अननेसेसरी तो सर वैसे नहीं करते हैं, लेकिन एक हमारी जो गवर्नमेंट है वो मतलब थोड़ा-सा रूल्स मतलब प्रॉपर नहीं बताते हैं। जैसे कि टैक्सी लाइन में हो गया या ट्रक ड्राइवर जो इस लाइन में है, ट्रक की लाइन में। तो एक बार पुलिस वाले से थोड़ा-सा मतलब डिस्कस किया था मैंने कि सर आप रूल बताएँ हमें ताकि हम फॉलो कर सकें। तो पुलिस वाले का कमेंट था वो था चंडीगढ़ में। तो वो कहते कि ऐसे तो आप कभी रूल पूरे कर ही नहीं पाओगे। तो मैंने यही बोला कि अगर हम रूल पूरे नहीं कर पाते तो आप ऐसा रूल बना के क्यों रखा है? तो हमें आज हम एक चीज़ पूरी कर रहे हैं, कल दूसरी कमी आप निकाल दोगे। तो मतलब हम जो हिमाचल वासियों का एक जो माइंड है वो सेट हो गया है कि अगर हम चंडीगढ़ जाएँगे तो किसी न किसी चीज़ का वो चालान काट के छोड़ेंगे। तो इस लाइन मतलब इस बारे में भी मैंने अभी सरकार से एक एप्लीकेशन भेजा है सरकार को कि हमें जो टैक्सी लाइन या ट्रक लाइन में जो एक रूल है उसका पूरा डिटेल्स हमें बताएँ कि हम कैसे इस चीज़ को फ़ॉलो करें और कैसे पूरा करें। तो ये चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब कोशिश करनी है और ट्रक भाइयों को तो थोड़ा मतलब अननेसेसरी परेशान करते हैं क्योंकि उन्होंने जी। बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है। तो ऐसे में जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है या राजस्थान के स्टेट्स हैं, तो इसमें थोड़ा-सा मतलब ये रहता है कि आरटीओ जो है वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं और बेचारे ट्रक ड्राइवरों को इतना पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर खड़े होंगे। लेकिन उनका मतलब एक जो वन नेशन वन टैक्स होता है वो मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से
प्रॉपर रूल उनका गाइड करे तो ट्रक वाले भी शायद अपना हर चीज पूरा करके चलेंगे। और हम जो टैक्सी वाले हैं उनका भी यही रहता है कि वन नेशन वन टैक्स हो। तो उसमें अभी कर तो दिया है सर, लेकिन कंडीशंस क्या रखा है कि मतलब उसमें 25,000 कर दिया उन्होंने शायद ना। तो अभी सरकार को मैंने दोबारा लेटर लिखा है कि आप मतलब जो 25,000 कर रहे हैं वो मतलब एक आम आदमी कहाँ से पे करेगा। ऐसे में ये है कि हम मतलब कोशिश करें, हम टैक्सी यूनियंस जितने भी हैं हिमाचल के अंदर, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने राइट्स के लिए लड़ें। और जो ट्रक ड्राइवर है वो भी आपस में बैर ना रख के आपस में अपने यूनियन एक बनाए और मतलब सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए। तो ऐसे सर अभी दिल्ली से हैं मिस्टर बलवंत सिंह जी बुल्लर हैं, और वो इस मतलब लाइन में अभी काम कर रहे हैं। हम टैक्सी भाई बहनों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि सरकार कुछ ऐसी फैसिलिटी दे, हम जो लड़कियां हैं या लड़के हैं जो ड्राइवर भाई हैं, तो मतलब क्योंकि रिस्क ऐसा रहता है वो जहाँ भी जाते हैं मतलब कहीं ठहरने को दिक्कत आती है या कहीं वॉशरूम की दिक्कत आती है, मतलब कई चीजें हैं सर जिसमें हम गाड़ी वाले भी पूरा नहीं कर सकते और पुलिस वाले भी पूरा नहीं कर सकते। जो कमी हमारी है वो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब वो चीजें पूरी होनी चाहिए। जी सर। जी, इस पेज के माध्यम से शायद ये आवाज आप तक पहुंच जाए। हमारे योगी बेरान जी सिंगर है, गायक है, उन्होंने आपको जी प्रतिक्रिया की है कि पूनम जी का वाद संवाद ही बहुत अच्छा लगा, आपको एंकरिंग भी करना चाहिए। तो सलाह दी नहीं है सर, आपको। योगी जी नमस्कार सर। आपका क्या बहुत बात है, बड़ा सहयोग कमाल है है। सर और बहुत अच्छा लगा आपका आज मैसेज देखकर सर। थैंक यू सो मच, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है सर। चलिए, इसमें अब हम सुनते हैं हमारे जो है यहाँ के आज छोटे नन्हे मुन्ने जो गायक हैं। पूनम जी, आपके सामने एक माइक ऑफ का ऑप्शन होगा, इसको आप फिलहाल माइक ऑफ करें अपना। हो गया? आवाज गूंज रही थी हमारी कहीं ना कहीं से। अच्छा, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है आपकी आवाज। चलिए, तो आप अपनी पसंद का कोई गाना सुनाएं। मैं अभी पंजाबी गाना गाऊंगा। क्या बात है, चलिए। हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रे टिड गबरू नु मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लकदे हुलारे, तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई, अखा ना तू सवाल कर गई, अखा ना तू सवाल, डेली दे किन्ने मरदे ने, देखने पहला तुम्हारे, हाय नी हाय नखरा तेरा नी, हाय रे टिड गबरू नु मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लकदे हुलारे। थैंक यू। बहुत अच्छा बेटा। आप गायकी के साथ पढ़ाई भी करते हो, तो पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालते हो आप? फुल टाइम पूरा दिन होता है पढ़ाई के लिए तो। अच्छा, तो पढ़ाई से जी तो नहीं चुराते ना आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी। हाँ बेटा, आप पहले लेफ्ट हो गए थे ना, तभी आपको ऐसा दिक्कत आ रही है। आप चाहे तो रीसेट मार के दोबारा जुड़ सकते हो आप। लीव करके। नहीं नहीं, लीव नहीं करना। चलिए, आप गाना सुनाते रहिए कोई भी। हिंदी बॉर्डर बॉर्डर फिल्म का गाना गा रहा हूँ अभी। अच्छा ठीक है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, प्यार का जाम दे, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है
माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिल रुबा मेरी माँ को मेरा प्यार दे। उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में किसी की छाँव में कि माँ के आंचल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा। थैंक यू। बहुत खूब बेटा, आज आपने यहाँ पर फौजियों के लिए भी आपने यहाँ पर जो है गाना गाया। मेरी आवाज आपको कम आ रही है क्या? जी हाँ जी। चलिए, पूनम जी मेरी आवाज आ रही होगी, अपना माइक ऑन करें आप। जी सर, आ रही है आवाज। अभी हमें बताएंगे कि आपके जो कितने प्रकार की आप गाड़ियां चलाते हो, उसमें आप जरूर एक एक करके बताएं ताकि लोग समझे कि आपको जो अवार्ड मिला है और ट्रैकिंग किस लिए कहते हैं, तो लोग जाने। जी सर, मतलब हर तरह के व्हीकल चलाने में मतलब अभी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल की है। जैसे कि पहले तो जो एचटीवी लाइसेंस बनता था उसमें बस के लिए भी अलग से ट्रायल देना पड़ता है और ट्रक के लिए भी अलग से ही ट्रायल था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने उसको एक ही कर दिया है, एचटीवी में बस और ट्रक का एक ही लाइसेंस है। तो जब मैंने बनाया था तब दोनों का अलग अलग बना था, और बाइक के लिए अलग से है सर, छोटी गाड़ी चलाने के लिए अलग से, और पिकअप के लिए भी एलटीवी का लाइसेंस तब अलग बनाया था। और उसके बाद मैंने रोड रोलर का बनाया, जेसीबी का बनाया था सर, और क्रेन का बनाया है, और इसका क्या कहते हैं सर, ट्रैक्टर का भी है, और मतलब ऐसे करके टोटल 9 प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस थे सर, जो अभी मतलब 2 को एक ही कैटेगरी में किया है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। लेकिन एक चीज बताएंगे, इन सब में से सबसे सबसे अच्छा बेहतरीन जो आपको चलाने को मजा आता है, वो किस में आनंद आता है? सर ट्रक ही बेस्ट है, क्योंकि ट्रकिंग लाइन ऐसा है सर, क्योंकि मतलब जो आम नागरिक है देश का, वो ट्रक ड्राइवरों को अच्छे निगाहों से नहीं देखते हैं, और मैं इसके प्रति इंडिया में सोच बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ही एक महिला नहीं हूँ जो ट्रक ड्राइवरी कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लेकिन जो देश की सोच बनी है उस वजह से आज महिलाएं आगे नहीं आ पा रही है। तो मैं सबसे ज्यादा महत्व इसी लाइन को देना चाहती हूँ जो ट्रक ड्राइवरी का है। बहुत बेहतरीन। आपने देखा होगा कि जब ये सफर करते हैं तो चले रहते हैं और पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं। मैं भी एक बार जी सर। जुड़ा था और मैंने इनकी बहुत सारी कठिनाइयां देखी है। तो जी सर। ये चीज़ें आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, तो ये आपके लिए जो है बहुत आभार प्रकट करते हैं हम हमसे इनकी ओर से। अगर कुछ ट्रक ड्राइवरों के लिए भी सोचा जाए तो, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत लंबा सफ़र होता है। दूसरी बात, अगर कहीं वो जाम लगा देते तो गालियाँ दुनिया भर की पड़ती है। और तीसरी बात, उनको सफ़र रात को ही करना पड़ता है। ज़्यादातर वो ड्राइव जो है रात को ही करते हैं। तो ऐसे कई बिल्कुल है, सर। उनके साथ कई हादसे भी होते हैं। अब लॉन्ग रूट में तो देखेंगे आप, गुजरात जैसे में तो वहाँ कहीं चोर डकैत भी होते हैं और लूटते हैं कई ऐसे ऐसे। अब तो खैर 4 वे लाइन हो चुकी है, लाइटों की सुविधा है काफ़ी। लेकिन पहले पहले मेरे एक चाचा जी है, वो भी ड्राइविंग करते हैं, मैं उनके साथ दिल्ली में जा चुका हूँ। जी शुरुआती सर। दौर पर पुलिस वालों का तंग करना और पुलिस वालों को फिर उनका रिश्वत देना, मैं बारीकी से देख चुका हूँ और कैसे कैसे बिल्कुल निपटते हैं सर। वो लोग। चलिए, अच्छा ये बताइए कि तो अभी भविष्य में आपका किन्नौर में जो ये जो ड्राइविंग को लेकर क्या कोई ऐसा नया प्लान है जिससे लोग महिलाएं भी आगे आए और वो भी सीखे? कोई ऐसी आप ऐसा कोई मंच लगाना चाहोगे कि समझाना चाहोगे कि इस लाइन में भी कोई वो नहीं है? हालांकि ऐसा हर कोई नहीं चाहेगा कि ट्रक ड्राइवर बने। आप देखते रहेंगे, आप ये बोलेंगे क्या जी बीड़ा उठा सर। के लाया है। लोग बोलेंगे जी हमारे सर। बेटियों को पढ़ने दो और अब आगे जाने दो। लेकिन
हर कोई अगर पढ़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो फिर हमारे घर में रोटियां कैसे आएंगे। लेकिन उन बेरोजगार के लिए भी एक टेक्निकल चीज है आज के टाइम में। मैं एक चीज बताता हूँ। पहले पुष्कर जी लेफ्ट हुए थे, इनको जोड़ देते हैं। जी सर। आज के टाइम में मैं ये बताता हूँ कि बहुत सारे बीटेक करके इंजीनियर करके हमारे भारतवर्ष में बेले है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। तो उनके लिए बिल्कुल तो सर। सबसे बेहतर है कि सेल्फ डिपेंड बने और ड्राइवरी भी एक सही रहेगा। तो आप थोड़ी सी आप उन बेरोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे जो नशे में जा रहे हैं और बेरोजगार के चक्कर में वो जो आत्महत्या कर रहे हैं, तो आज के उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सबसे पहली बात तो मैं उन माता-पिता से अपील करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती किसी लाइन में धकेलते हैं और ये कहते हैं कि नहीं तुझे तो यही बनना है। तो मैं सभी पेरेंट्स से अपील करती हूँ और मैं आज तक जहाँ भी मुझे मौका मिला है बोलने के लिए तो मैंने यही अपील की है। जिस बच्चे का रुचि एक या तो वो सिंगर बनेगा या ड्राइवर बनेगा या वो कोई एक्टर बन रहा है तो मतलब उसको बनने दें, रोके ना, उसके सपनों को आप उड़ान भरो। तो कभी ना कभी वो सक्सेस होगा। लेकिन ज़्यादातर परिवार में ये रहता है कि उसका बेटा डॉक्टर है, नहीं तू भी डॉक्टर ही बनेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी क्षमता आगे वाले के बच्चे में है, उतनी क्षमता हमारे बच्चे में हो। और हमें कोशिश यही रहना चाहिए कि आप मतलब अपने बच्चे को उस मतलब फ़ील्ड में देखो जो वो करना चाहता है। तो जो बेरोज़गारी है सर ये तो आज के डेट में एक बहाना है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। अगर आप उस हिसाब से पढ़ाई करते हो कि जिस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हो, अगर आपका उस तरीके का पढ़ाई है और आपकी मतलब पढ़ाई और जो एक हॉबी होती है, वो दोनों मैच कर जाए, तो हम सक्सेस ज़रूर होते हैं। शायद अगर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मतलब एक ऐसी पढ़ाई दी होती जिसका भविष्य में कोई काम नहीं आता मुझे, तो वो चीज़ फ़ायदा नहीं है, तो मैं वो बेरोज़गारी समझूँगी उस चीज़ को। तो मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री तो हासिल की है, लेकिन उस फ़ील्ड में वो जाना नहीं चाहते हैं या उनकी रुचि नहीं है उसमें। तो ऐसे में मतलब एक रोल परिवार का भी रहता है जिस वज़ह से जो बच्चे हैं वो मतलब थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना करते हैं। जी सर। आपके लिए एक प्रतिक्रिया आई थी यहाँ पर, उसको हम बताएंगे कि अगर कोई पार्टी, योगी जी योगी सर। ठाकुर जी, अगर कोई पार्टी आपको ज्वाइन करने के लिए कहेंगे तो पॉलिटिक्स में, तो आप पॉलिटिक्स में जाओगे आप क्या? जी सर, पॉलिटिक्स का तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सर मुझे अभी अपना करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिक्स मतलब भविष्य में सोचा जा सकता है सर कि मतलब कोई मौका मिले तो तब। बाकी ऐसे सर अभी तक तो कोई मतलब ऐसी उम्मीद नहीं है सर। ये जो आपको अवार्ड मिला है, तो ये इस अवार्ड के बारे में थोड़ा चर्चा बताएंगे कि किस प्रकार का अवार्ड आपको मिला है? जी सर, अवार्ड मुझे सर अभी तक मतलब काफ़ी सारी अवार्ड्स मिल चुके हैं और मतलब ये ये था कि मतलब आप एक महिला होके और ट्राइबल एरिया से होके आगे आए हो और अपने फील्ड में काम कर रहे हो, तो ऐसे में मतलब देवभूमि हिमकला मंच शिमला की ओर से भी मिला मुझे और किन्नौर से भी वुमेन्स डे पर किन्नौर प्रशासन की तरफ से भी मिला था सर और एक बॉम्बे में मिला था ब्लड ग्रुप संस्था है वहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो एक ओएच करके ब्लड ग्रुप आता है जो बहुत ही रेयर होता है। उसमें कहते हैं कि मतलब लाखों करोड़ों में से एक या 2 आदमी को वो ब्लड रहता है। तो ऐसे एक संस्था है वहाँ पे जो इस बारे में काम कर रही है। तो उन्होंने भी मतलब प्रोत्साहन दिया था सर कि आप मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और ऐसे कई अवार्ड्स मिले हैं सर। चलिए, यहाँ पर किरण जी ने कहा कि मेरी सिस्टर को एमसिन पेज में लाने के लिए धन्यवाद। मेरे सिस्टर के लिए जो कामयाबी है और जो हासिल की है, उन हौसले में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले में जान होती है। चलिए, बहुत बहुत आभार सर। आप भी आएंगे एक दिन, आपकी एक्टिंग देखना, एक्टिंग के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। जी जी, सर, थैंक यू तो सो मच किरण जी। एमसिन पेज के द्वारा आप ये ज़रूर बताएँ हमारे किन्नौर के लोगों के लिए कि म्यूट बोलो आपका तेरे क्या वक़्त करना जो है आगे क्या रहेगा, और जो यहाँ के माँ-बाप हैं उनके लिए और किस प्रकार का आप जो है कहना चाहेंगे? ये अब हमारा 10-15 मिनट और है। जी सर। वैसे तो सर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एक बहुत ही खुले सोच विचार वाला एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही मतलब अपने बच्चों के साथ फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो ऐसे में मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं मतलब बच्चों को दिक्कत आती होगी अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए।
तो जो अदर स्टेट्स है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, मतलब बच्चे अपने माँ-बाप से खुलकर भी नहीं बात कर सकते। तो मतलब किन्नौर वासियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले तो माँ-बाप को प्रणाम करना चाहती हूँ जो अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और उनकी हर दिक्कतों का मतलब उनको पता होता है कि आज मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो सभी पेरेंट्स मतलब यही ध्यान में रखें कि आपका बच्चा आपसे क्या बोलना चाहता है या मतलब उसके शौक क्या है और वो किस फील्ड में आगे जाना चाहता है। क्योंकि डिग्रियाँ तो आप कई करवा लो बच्चों से, 1 नहीं 10 डिग्री ला के देंगे, लेकिन उनका अगर उस फील्ड में रुचि नहीं है तो वो डिग्री उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, एक टाइम वेस्ट है। और अगर आपका बच्चा 19 साल में भी कमाना चाहता है तो उसको कमाने दें, रोके नहीं। क्योंकि अगर कम उम्र में लग के अगर वो अपना बेहतर भविष्य बना सकता है तो हमें मतलब उसकी पढ़ाई को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपना टैलेंट होता है। तो बस यही कहना चाहूँगी सर कि अपने पेरेंट्स को मतलब बच्चों के ऊपर इतना ज़ोर दबाव ना रखें कि आपको यही पढ़ना है और यही करना है। जी सर। पूनम जी, अभी नई गाइडलाइन आई है ट्रैफिक नियमों पर, उसमें जो है ये जो है हर जो है मतलब 100 रुपये का जो चालान है 1000 रुपये हो गया है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, चालान तो आप 100 छोड़ के 1000 छोड़ के लाख भी कर दो सर, जिन्होंने गलतियाँ करनी है वो करेंगे। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम घर से ही शुरुआत करें और घर पे ही जो हमारे से छोटे हैं उनको गाइड करें कि आप जब तक बालिग नहीं होंगे तब तक आपको मतलब ड्राइवरी नहीं सिखाई जाएगी। मेरे भी सिस्टर्स हैं 2 और उनमें से एक का तो अभी 19 ईयर कंप्लीट हो चुका है, उसको मैं ड्राइवरी सिखा रही हूँ और जो छोटी सिस्टर है वो भी ज़िद करती है कि मुझे गाड़ी चलानी है। तो मेरा यही रहता है कि पहले आप 18 साल से ऊपर हो जाओ तभी मैं आपको ड्राइवरी सिखाऊँगी। क्योंकि हम ये गलतियाँ ना हम अपने घर से ही करते हैं कि सर हम पहले ही खुली छूट दे देते हैं कि हाँ, चल बच्चा है उसको शौक के लिए गाड़ी पे स्टीयरिंग पे बिठा दिया, तो वो एक दिन हमारे गले की फांस बन जाती है। तो सर बाकी चालान तो सर आप लाखों करोड़ों लोग देने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि हर घर में पैसा है। आज की डेट में ऐसा तो नहीं है कि कोई घर भूखा है या गरीब है। तो सर ये चीज़ें मतलब हमें पहले ग्राउंड लेवल से ही शुरुआत करनी होगी। जी सर। बहुत बेहतरीन। पूनम जी, एक और आपसे हम जानना चाहेंगे, जी सर। जब रोड में चलते हो तो और क्या-क्या दिक्कतें देखने को मिलता है? खासकर जब आप ट्रक में जाते हो तो किन-किन परेशानियों को और झेलना पड़ता है? आप अपने आप ज़रूर बताएँ। जी सर, ट्रक में मेन दिक्कत तो ये है कि आप दिन में सफ़र नहीं कर पाते हो। मतलब दिन में कई रूल्स बने हैं ट्रक ड्राइवर के लिए कि आपको इस टाइम पर इस बाज़ार को क्रॉस नहीं करना है या इधर नहीं जाना है। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, और ट्रक ड्राइवर जो है बेचारे मतलब जो सेफ सीज़न का टाइम होता है, उस टाइम तो उनकी आँखों में नींद इस तरह होती है और ऊपर से मालिक का प्रेशर या फिर आगे कंपनी वालों का प्रेशर। तो ऐसे में कई रिस्क वो अपनी जान को जोखिम में डाल के चलते हैं। और मतलब ऐसे में क्या बोलते हैं, मतलब सरकार की तरफ से एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि जो ट्रक भाई है, ट्रक ड्राइवर है, सारथी है, उनको एक ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि वो मतलब मंज़िल तक भी पहुँचे और उनको अगर बाई चांस भगवान ना करे कभी किसी घर में ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटी हो या फैमिली के लिए कुछ मतलब एक प्रावधान हो जो वो अपना जीवन बसर कर सके। जी सर। बाकी अभी एक दिल्ली में सर बलवंत सिंह भुल्लर जी का मैं पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ। वो एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं ड्राइव 13 करके, जिसके बारे में मतलब उसके अंदर एक ड्राइवर भाइयों के लिए ये फैसिलिटी दी है कि अगर आप उस उनसे मेंबरशिप लेते हो तो आपको इंश्योरेंस भी वो मुफ़्त में देते हैं और आपका एक मेंबरशिप रखते हैं। बाई चांस कुछ भी होता है तो उसमें आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी है, लेकिन क जब वो एक स्टेज आता है ना सर, तो उस टाइम सब मुकर जाते हैं। कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है या कुछ कमी निकाल देते हैं। तो इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है सर अभी। ये जो ऐप का नाम क्या है? ये कोई भी डाउनलोड कर सकता है? जी सर, ये अभी 13 मार्च को लॉन्च होना है दिल्ली में और ड्राइव 13 करके पेज का नाम है सर। फ़ेसबुक पर आपको बलवंत सिंह भुल्लर करके आप सर्च करेंगे तो सर आपको मिल जाएँगे और उसमें हर इन्फॉर्मेशन दी है। वो सर पिछले 14-15 सालों से हम ड्राइवर सारथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे भी अभी 4-5 दिन पहले उनके बारे में जानने का मौका मिला और उसमें मैंने देखा सर कि वो हमारे जो टैक्सी भाइयाँ हैं, उनके लिए भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो वन नेशन वन टैक्स है उसको करें। तो सर उससे हम मतलब ड्राइवर सारथी हैं जिन्हें हमें कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उनसे मतलब हम सीख सकते हैं कि कैसे-कैसे बचा जा सके। जी सर।
और 13 चलिए मार्च को सर वो लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद हम हर जो ड्राइवर साथी है वो अपने फ़ोन में इस ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। जी सर। चलिए आप अपने उसमें शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि आपने शायद बिल्कुल सर, शेयर भी बिल्कुल। किया था इस चीज़ का। हाँ जी तो सर। बेटा जी हम आपसे जाते-जाते कोई अंतिम गाना सुनना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अपनी चॉइस से गाऊंगा। हाँ, बिल्कुल आप अपनी चॉइस से गाओ जी। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। थैंक यू। बहुत खूब बेटा। हमारे एमसिन पेज के लिए और किन्नौर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आप लोगों को बधाई है। आप हमारे पेज से जुड़े, सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। रंजन सर अगर आप लास्ट में अंतिम में जुड़ जाते और हम आपसे थोड़ा परिचर्चा करते। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। जाते जाते सर आपने आज अपने बेटे का समय निकाला और समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार प्रकट करते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर अगर कोई और ड्यूट गाना आप दोनों का रहा है तो जरूर सुनाएं या फिर उसी को सुनाएं। जी सर, आप बताइए ये कौन सा है ना? जी माए नी मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर है। माए नी मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर है। शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबा जाना जरूर है। माए नी मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर है, चंबा कितनी क दूर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत आनंद आया सर, बहुत मजा आया। दिल हमारा जो बाग बाग कर दिया आपने। बाकी लोग भी बहुत जुड़े हैं यहाँ पर। जाते जाते हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए और एमसीएन पेज के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले मैं एमसीएन पेज की सभी मेंबरों को बधाई देता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मेरे सपुत्र को अपने चैनल पे इनवाइट किया और मुझे भी अपने चैनल पे इनवाइट किया है। राम भगत जी, आपको स्पेशली थैंक्स करता हूँ। आपके ब्रदर आरपी भाई को भी मैं प्रणाम करता हूँ और नेगी जी को भी मैं बधाई दे सुमन नेगी जी को भी मैं बधाई देता हूँ। आप ऐसे ही तरक्की करें। आप किन्नौर वासियों को, हिमाचल प्रदेश के वासियों को ऐसे ही आप मार्गदर्शक दें और सभी उस्तादों को भी ऐसे मार्गदर्शक दें। और जाते जाते मैं अपने बेटे के साथ आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दे करके इस चैनल से मुझे जोड़ने की कृपा की है और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, आपके पैसे जुड़ता रहूंगा। कभी भाई जहाँ पर मेरी त्रुटि हो मुझे क्षमा करें और सभी किन्नौर वासियों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल। जा, जी जाते जाते वो जो आपका टैलेंट शो हो रहा है उस पर थोड़ा परिचर्चा बताएंगे कि रोडू में कल से कुछ टैलेंट शो हो रहे हैं, क्या उसमें जी रोडू वाले ही भाग लेंगे या फिर सभी ने भाग लेना है उसमें पूरे जी हिमाचल सर, के? ये हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्र में ये टैलेंट फाउंडेशन जो आपकी संस्था चली है, इसमें सभी इसमें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र से, जिला शिमला से,
हमीरपुर, हम अब टोटल हिमाचल प्रदेश के सभी राज्यों से कोई भी नया सिंगर हो चाहे पुराना सिंगर हो, आयु सीमा आपकी इसमें है 35 वर्ष, और आपको 1 लाख तक का इनाम है। कल के टैलेंट शो में मैं और प्रशासन और सुनील शर्मा जी इसमें हम आपके जजेस हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग किसी भी क्षेत्र से, रामपुर से, किन्नौर से, शिमला से, और किसी भी आपके शिमला हो और किन्नौर हो, सभी इसमें भाग ले सकते हैं। और कल इसकी अंतिम तिथि है। कल आप इसमें 9 बजे आ सकते हैं, अपने ऑडिशन दे सकते हैं, और अपना इसमें जो आपका फीस है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। और ये 9 बजे आप इसमें आ सकते हैं। ये 9 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही सभी सभी कलाकारों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस अम, कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के आप भाग ले सकते हैं। आपको नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है। किसी भी प्रतिभा को इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई नया नया सिंगर हो, उसको प्लेटफॉर्म मिल सकता है। ये बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था से आप जुड़ करके बहुत सौभाग्यशाली बन सकते हैं। 1 लाख आपको इनाम मिल सकता है। उसके बाद इसमें ये जो टैलेंट शो है आपका, इसमें आगे भी आपके डांस शो होंगे, टैलेंट शो, आप बहुत सारे टैलेंट शो होंगे इसमें आपके। थैंक यू। सर, जो ऑडिशन होना है, क्या उसमें एंट्री फीस भी रखी है या फिर ऐसी सिंपल आना पड़ेगा? तो एंट्री फीस का मुझे अभी ध्यान नहीं है सर। एंट्री फीस का, आप आज शाम को हमारी मीटिंग थी ना, तो आपके जो इसका लाइव शो था, इसकी वजह से मैं अभी जा नहीं पाया। तो मैं इसके बाद शायद मुझे कॉल होगी, अभी मैं इसके बाद जाऊंगा। तो चलिए, अब जी जी। आपको हम छोड़ ही देते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट और आपका समय लेते हैं। पूनम जी, जाते जाते एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए और एमसीएन किन्नौर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ आपके थ्रू मुझे एमसीएन पेज से जुड़ने का मौका मिला, और साथ ही जो एमसीएन पेज पे अभी जितने भी दर्शक जुड़े हैं उन सबको प्यार भरा नमस्कार। और आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, शायद इसी का एक फल है जो मुझे मतलब हिमाचल के पूरे लोग जान रहे हैं, और सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। और एमसीएन पेज का स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि जिन सर को मैंने बचपन में देखा था उन्हें आज लाइव देखने का मौका मिला, रंजन सर को। तो थैंक यू, उनके थैंक गाने हम बहुत यू। सुनते थे, और तब हमें सर कैसेट मिला करता था, और मतलब आपका जो एक फोक डांस हुआ करता था उस टाइम बहुत ही फेमस होता था सर। तो मतलब कभी मिलने का मौका नहीं मिला सर, और मेरे मम्मी जी भी बहुत ही सुनते थे उस गाने को, तभी थैंक हमें पता चला। तो सर यू, आज मुझे थैंक यू। एमसीएन के माध्यम से आपसे आपकी मिलने मम्मी का को मौका मिला। आपकी मम्मी को मेरी ओर से प्रणाम, और आपके परिवार को भी मेरी ओर से प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। अभी मम्मी पूनम जी, पास में ही आप बैठे हैं, आपकी आपका फिक्र जो है। पूनम जी, आपका जी जो सर। नंबर खोजा है वो हमारे राष्ट्रीय कवि मंच के जिला अध्यक्ष की जो है लेखिका है, कवित्री सपना नेगी, उन्होंने आपका नंबर खोज के मुझे दिया है। हालांकि मैंने थैंक यू बहुत सो मच आपको मैम। सर्च किया और मिला नहीं कहीं से, तो सपना नेगी का बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं। तो जी आप दिल आप से लोगों का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ठीक है सो सर, मच थैंक आप यू। लोगों सर। का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि पूनम जी, शुभ रात्रि रंजन जी, पुष्कर जी, शुभ नमस्कार। रात्रि सर। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट थैंक जय सबको। हिंद, जय हिमाचल। हमारे साथ जुड़े थे पूनम जी, आदरणीय पूनम जी, जो जो है ट्रैकिंग गर्ल के नाम से जो है पूरे किन्नौर में, हिमाचल में जाना जाता है। और साथ में उनके साथ जो हमारे आज मंच में थे जूनियर रंजन कहेंगे, पुष्कर जी, जिन्होंने जो है बहुत बेहतरीन जो है आज का जो ये प्रोग्राम जो है काव्य किन्नौर संध्या में प्रोग्राम दिया। और साथ में रंजन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समय निकाला। हालांकि बहुत मीटिंग में वो आज उनको जाना था। तो कल मिलते हैं किन्नौरी संध्या में। कल के किन्नौरी संध्या में हमारे साथ रहेंगे रमन नेगी जी, तो उनके गानों को सुने। और हमारे ऐसे ही एमसीएन पेज को लाइक और शेयर और कमेंट करते रहे। धन्यवाद। नमस्कार। जय किन्नौर।